सुकुना का फाइनली अंत हो चुका है और भाई वो तड़प तड़प के मर रहा है और भीख मांग रहा है जीने की। भाई ये देख के तो मेरे को देखो बिल्कुल ही मजा आ गया। और इसी के साथ इस चैप्टर के अंदर अपने जुजुत्सु काइसेन का कंक्लूजन हो रहा है और सुकुना की डेथ के साथ फाइनली अपनी ट्रियो वापस आ चुकी है एंड सभी के सभी लोग खुश लग रहे हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमको पता चल रहा है कि अपनी हकारी वर्सेस उरोमी की फाइट भी खत्म हो चुकी है। लेकिन देखो भाई गेगे ने बिल्कुल हक दिया, मतलब भाई हकारी वर्सेस उरोमी की जो फाइट थी ना वो तो ऐसी कर दी जैसे कभी हुई ना हो भाई। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुमको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। साथ ही में इस चैप्टर के अंदर क्या बोलूं मैं पूरे जुजुत्सु काइसेन के अंदर भाई कहीं भी अपने सुकुना की बैक स्टोरी ही नहीं है। बहुत बड़ी बेकार चीज है यार ये तो आइए फटाफट से इस वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत हम देखते हैं अपने मेगुमी एंड सुकुना को बात करते हुए, जहां पर सुकुना मेगुमी से बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जीने की, मैंने तेरी बहन को मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया फलांटीना कर दिया, तो अभी तक तेरे में जीने की हिम्मत कैसे है। और ये चीज सुनने के बाद फिर जो ना वो बोलता है कि भाई तू मर जाए, इससे अच्छा मेरे को करने तो जो कुछ करना है। और भाई सुकुना इस टाइम पे मेगुमी से ऐसा इसलिए बोल रहा है कि वो पूरी तरह से कुक हो चुका है और जो उसकी बॉडी कंट्रोल है वो जाने वाला है। लेकिन तभी मेगुमी सुकुना को मरते देख उसको बोल रहा होता है कि तू इतना डेस्परेट क्यों है जीने के लिए, तेरी एक लास्ट फिंगर तो बची हुई है ना, तो इसका मतलब तू अभी बच सकता है कर सब्जेक्ट पढ़ के, तो भाई तू अभी तो बच सकता है, तू अभी तक मरेगा नहीं। लेकिन फिर उसको याद आता है कि नोबारा ने उसके लास्ट फिंगर साथ कुछ ना कुछ तो करा है, तो भाई उसका तो गेम ओवर हो चुका है। और देखो इस टाइम पे जो मेगुमी है वो पूरे मजे ले रहा है सुकुना के, वो उसको बोल रहा होता है कि अच्छा तू भी डरता है मरने से है। और ये चीज जो है देखो बहुत ज्यादा हिलेरियस है और इस चीज को देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि फिर हम आते हैं अपने करंट इवेंट्स पे, जहाँ पे हम होते हैं अपने यूजी के डोमेन में और यूजी फिर पंच मारता है सुकुना को और सुकुना दूर जगह पड़ रहा होता और हम देखते हैं कि मेगुमी की बॉडी में से सुकुना निकल रहा है कर्स फॉर्म में। और भाई इस टाइम पे जो सुकुना का चेहरा दिख रहा है भाई इसके इतने ज्यादा फनी लग रहा है, बंदा लग रहा है कि ये बंदा मरने वाला है और चाह रहा है कि भाई मेरे को बचा लो, ऐसे बोल रहा है। और भाई उसको बचाने के लिए यूजी आता भी है और यूजी उसको देख के बोलता है अच्छा होता अगर तेरे को कोई अच्छे तरीके से पालने वाला होता, मेरे लिए तो यहाँ पे ग्रैंड पते लेकिन तेरे लिए कोई यहाँ पे था नहीं, लेकिन मैं होता तो मैं तेरे को एक्सेप्ट कर लेता और अभी भी मैं तेरे को एक्सेप्ट कर सकता था, बट तूने मेरी बात ही नहीं मानी। अगर तू फुसीकोरो को रिलीज कर देता तो मैं तेरे को बख्श देता, पर तू तो भाई कुछ नहीं कर सकता मेरे तेरे लिए। और साथ ही में यूजी उसके लिए एक लास्ट प्रेयर भी बोलता है और इसी के साथ अपने सुकुना का यहाँ पर अंत हो चुका पूरी तरह से, वो वैनिश हो जाता है एयर में। लेकिन वी कैन क्लियरली सी कि अपना जो यूजी है वो उसके लिए भी पूरी तरह से सैड है और यही चीज अपने यूजी को थोड़ा बहुत ग्रेट बनाती है, क्योंकि देखो सबके बस की नहीं होता अपने एनिमी को प्यार करना। लेकिन भाई देखो सुकुना ठहरा है कि यहाँ पर कर्स और भाई वो घमंडी बंदा भी है, तो वो यूजी के कंसोलिंग वर्ड्स पे जो ना उसको बोलते हैं कि तू मेरे को हल्के में ले रहा है क्या है, मैं भी एक कर्स हूँ। और भाई मरते मरते भी वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बख्श रहा। और भाई फिर सीन शिफ्ट होता है अपनी हकारी वर्सेस उराओमी की फाइट पर, जहाँ पर उराओमी रियलाइज करता है कि हकारी हार चुका है एंड हकारी उससे पूछता है कि अब क्या करोगे तुम लोग। और उराओमी उसको बोलता है कि सुकुना सिर्फ इसलिए हारा है क्योंकि तुम लोग जो ना बिल्कुल लकी थे, अगर तुम हजारों साल पहले होते तो तुम पक्का हारते। और सुकुना का हारने का मेन रीजन ये भी है क्योंकि वो इनकार्नेट बॉडी के अंदर था, अगर वो अपनी असली बॉडी के अंदर होता तो तुम पक्का हारते। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि अपने उराओमी का भी गेम ओवर हो चुका है, वो स्लोली पूरी तरह से मर जाता है और खत्म गेम ओवर हो जाता है उसका भी। और इसी के साथ अपनी हकारी वर्सेस उराओमी की फाइट खत्म हो जाती है। भाई मतलब फाइट के अंदर था ही क्या यहाँ पर। और हकारी उसको बोलता है मरने से पहले कि अच्छा लकी, वेल ये तो मेरा बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि मैं हमेशा ही लकी रहता हूँ। एंड फिर सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने मेगुमी को जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ है और तभी वो बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। और वो देखता है अपने यूची एंड नोबारा को, जहाँ पर नोबारा अपने यूची की तरह डब्बे से बाहर निकलती है और अपने मेगुमी को सरप्राइज करती है कि मैं वापस आ चुकी हूँ। और उसके बाद वो सभी लोग अपने बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग बचे और वगैरह वगैरह। और साथ ही में यूजी बताता है कि वो थोड़ा बहुत यहाँ पर रोया था जब उसने देखा था रेजोनेंस को हिट करते हुए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि अपनी नोबारा जिंदा है और जिंदा देख के उसको वो थोड़ा सा रोने लगता है। साथ ही में मेगुमी बताता है कि वो तो सब कुछ देख रहा था सुकुना के अंदर से, तो वो ज्यादा कुछ सरप्राइज था नहीं। लेकिन भाई देखो अपनी ट्रियो वापस आ चुकी है तो एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है। गाइस अगर मैं थोड़ा सा बहुत वियर्ड साउंड कर रहा हूँ तो देखो भाई सॉरी, क्योंकि मैं पूरा सोया नहीं था, तो देखो मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है मेरे को भी आरसेट यूज करनी पड़ेगी। और फिर यूजी गोजो के लिखे हुए लेटर नोबारा एंड मेगुमी को देता है और हम देखते हैं अपने नोबारा एंड मेगुमी की रिएक्शंस को, जहाँ पर दोनों की रिएक्शन सेम ही होती है, दोनों सोच रहे होते हैं गोजो का लेटर, गोजो तो ऐसे लिख ही नहीं सकता। एंड देन मेगुमी नोटिस करता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेटर है, एक नोबारा के लिए एंड मेगुमी के लिए। तो वो उससे पूछता है कि तेरा लेटर कहाँ पे यूजी, तो यूजी बताता है कि उसने खुद ही गोजो से बात कर ली थी। एंड देन
सबसे पहले नोबारा अपनी लेटर खोलती है और उसको खोलते ही उसको कुचल देती है भाई, क्योंकि उसके अंदर होता है उसकी माँ का एड्रेस। और फिर यूजी उससे पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया, तेरे को अपनी माँ का एड्रेस नहीं जानना क्या? नोबारा बोलती है कि बिल्कुल नहीं जानना। और फिर नोबारा मेगुमी के लेटर के बारे में पूछती है कि क्या तेरे को स्पेशल ग्रेड अथॉरिटी वगैरह मिली क्या? और तभी हम देखते हैं कि मेगुमी अपने लेटर को पढ़ते पढ़ते हंसने लगता है। और फिर यूजी एंड नोबारा भी क्यूरियस जाते हैं और वो उसके लेटर को पढ़ते हैं और वो दोनों के दोनों भी हंसने लगते हैं पागलों की तरह। और इन तीनों को हंसते देख के भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और लेटर के अंदर हमको पता चलता है कि लेटर के अंदर गोजो लिखा होता है कि मैंने तेरे को बाप को मार दिया और तेरे बाप को भी यहाँ बरी कर दिया है। तो भाई इस चीज को देख के वो बोल रहा होता है कि सॉरी, मतलब गोजो मेगुमी सॉरी बोल रहा होता है। और अब देखो यहाँ पे मेगुमी एंड नोबारा को तो अपने पेरेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं, तो वो निकल लेते हैं अपने जुत्सु काइसेन हाईटेक की तरफ को, जहाँ पर अपना यूजी मेगुमी से बात कर रहा होता है थोड़ा बहुत यूटा के बारे में कि यूटा के बारे में क्या हुआ। और उसी के बाद हम जानते हैं कि यूटा को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर तैयारी चल रही है। साथ ही में जो ना अपने यहाँ पर हम बंदों को देखते हैं जो बचे हुए हैं यहाँ पर, जहाँ अपने पांडा, इनुमा की एंड वगैरह वगैरह जितने भी तुम देख सकते हो सबके सब जिंदा है यहाँ पर, खुशी का भी जिंदा है। और इसी के साथ ही चल देते हैं अंदर को। अब ये अंदर क्या करने जा रहे हैं वो तो देखो हमको नहीं पता, लेकिन जहाँ तक है शायद से अपने यूटा बचने वाला है, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई अपने गोजे वापस आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है अगले चैप्टर में। अपने एडिटर का नोट भी यही है कि यूटा के बारे में क्या हुआ, मतलब यूटा का क्या हुआ, यूटा क्या हुआ, यही चल रहा है। और गाइस इसी के साथ अपने यहाँ पर 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं एंड अपने सुकना नामी कैलेमिटीज पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। एंड जो हमारा यहाँ पे टेंजन का मर्जर था उसका भाई किससे खत्म हो गया, बैक स्टोरी नहीं दिखाई भाई, चल गया रहा यहाँ पर जुत्सु काइसेन के अंदर। एक तरह से भाई इसकी एंडिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा रश स्टोरी है भाई। बाकी तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, तुम कमेंट्स करना बता सकते हो, क्योंकि देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो छोड़ी हुई है। बाकी अगर तुमको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुमको जानना है जुत्सु काइसेन के करंट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो।